CDP क्लास 22। बस जस्ट 10 क्वेश्चन हैं, फटाफट से करेंगे स्पीड के साथ। नेम किसी का नहीं लिया जाएगा आज स्वीटी, फिर भी आपका ले देते हैं, है ना। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए। आर रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियरल पोटेंशियलिटी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस इज, यानी कि लगभग या सापेक्षीकृत कह लीजिए आप, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। रिलेटिवली परमानेंट तब तक जब तक आप कुछ नया नहीं सीख लेते, यानी कि ऑलमोस्ट परमानेंट है ये कह सकते हैं। आपके बिहेवियर में और पोटेंशियल में चेंज एक रीइंफोर्स्ड प्रैक्टिस की वजह से, बार बार की गई प्रैक्टिस की वजह से। क्या कहलाएगा? ऑब्वियसली बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लर्निंग है, यानी कि अधिगम है। ठीक है बात, लर्निंग है यानी अधिगम है। क्लियर हो गई बात यहां तक की? मोटिवेशन हुआ, एप्टीट्यूड हुआ, ये दोनों अलग चीजें हैं। एप्टीट्यूड है आपके अंदर की क्षमता किसी स्किल को सीखने की, इनेट एबिलिटी आप में। मोटिवेशन है किसी काम को शुरू करना, उसको जारी रखना और उस तक किसी गोल तक पहुंचना। ये तीनों चीजें आ जाएंगी मोटिवेशन में। लर्निंग है जिसमें आप एफर्ट और प्रैक्टिस करके आपके बिहेवियर में ऑलमोस्ट रिलेटिवली परमानेंट चेंज आ जाता है, ऐसा बिहेवियरिस्ट कहते हैं। ठीक है बात भाई, साइकिल चलाना सीखना था, साइकिल चलाने के बाद अब आपके बिहेवियर में चेंज आ चुका है। ठीक, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी थी आपको, इंग्लिश स्पीकिंग की, और आपके व्यवहार में परिवर्तन है प्रैक्टिस और एफर्ट से। बिना प्रैक्टिस और एफर्ट के अगर होगा तो फिर मैचुरेशन कहलाएगा। द पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज, यानी कि गर्भाधान से जन्म तक के समय को क्या कहेंगे? ये 9 माह 10 दिन का समय जनरली बोल देते हैं लोग। और अगर इसकी बात करूं मैं यहां तो इसको हम कह सकते हैं क्या, 40 वीक्स या 40+ वीक्स का समय। ठीक है बात, क्लियर हो गई बात? तो आंसर क्या है? ये प्रीनेटल यानी कि पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था कहेंगे इसको। शैशवावस्था तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। एडोलेसेंस आपका 12 ईयर के बाद होगा, अडल्टहुड 20 के बाद होगा। प्रीनेटल है यानी प्रसव पूर्ण अवस्था। अभी आप आए नहीं है दुनिया में, बट आप वूम्ब में है यानी गर्भ में है। ठीक है बात, और यहीं से आपका विकास शुरू हो जाता है और आपकी कब्र तक जाएगा। ये बेसिक सी बात हुई। और यही वो पीरियड है जब सबसे ज्यादा फिजिकल और जो ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा तेज है। जन्म से पहले की बात है, लेकिन जन्म के बाद इन्फेंसी में होगी सबसे ज्यादा तेज। देखिए एक बार, द स्टेज डिफाइंड बाय जीन प्याजे वेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिंस विद द बेबीज यूज ऑफ सेंसेस एंड मूवमेंट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, यानी कि 280 दिन कहेंगे बिल्कुल। प्याजे के अनुसार अगर हम बात करें तो वो कौन सी अवस्था है जहां जो बच्चा है वो अपने सेंसेस को यानी अपनी इंद्रियों को यूज करना शुरू कर देता है दुनिया की समझ बनाने के लिए, अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए। मूवमेंट शुरू कर देगा, थोड़ा हाथ पैर मारना, कुछ प्रतिक्रियाएं क्रियाएं करना, और एक्सप्लोर करेगा अपने सराउंडिंग में इधर उधर, कुछ चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा, जानेगा। नन्हा साइंटिस्ट यानी कि लिटिल साइंटिस्ट कह सकते हैं, एक्टिव एक्सप्लोरर कह सकते हैं बच्चे को। कौन सी स्टेज है? इससे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, बहुत बढ़िया मिनी मोनिका, इससे एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये वो स्टेज है जब बच्चा अपने हाथों से, कानों से, आंखों से सोचता है, टच फील कर करके समझता है। तो ये सेंसरी मोटर है, सेंसेस और मोटर एक्शंस एक्टिविटीज यानी कि करके सीखेगा। जन्म से 2 वर्ष ऑब्जेक्ट परमानेंस यहीं आएगा, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार भी यहीं आएगा। ठीक है, तो उस चीज में कंफ्यूज होना नहीं है। जन्म से 2 वर्ष। 4 स्टेजेस हैं प्याजे की, एक बार आप खुद से बोल लीजिएगा। SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। The psychologist who defined intelligence is the ability to adapt to one's surroundings। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर आप चाहेंगे तो दिमाग लगा पाएंगे इस क्वेश्चन में और आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत बढ़िया ज्योति, सही है सही है। आंसर कीजिए एक बार। कौन कौन कहेगा ये क्या है? ये बताइए एक बार। ये जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बनेगी ये जो डेफिनेशन है। जीन प्याजे ने बेसिकली बिने के साथ भी काम किया है, यानी इंटेलिजेंस से लेके, बायोलॉजी से लेकर के, फिलॉसफी से लेकर के, चाइल्ड डेवलपमेंट से लेकर के, ऑलमोस्ट हर जगह पे इन्होंने काम किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगर हम बात करें, द साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वंस सराउंडिंग्स। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसी से संबंधित है आपका इंटेलिजेंस, उसी में तो आएगा। आपके संज्ञान की एबिलिटी एक तरीके से, अगर आपकी अच्छी एबिलिटीज है तो आपको इंटेलिजेंट कह देंगे। तो आपका जो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट, कि बुद्धि एक क्षमता है जिसके थ्रू आप अडेप्ट कर लेंगे अपने सराउंडिंग्स में, और इस अडेप्टेशन में ही है वो जो आपका क्या है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ठीक, तो जीन प्याजे कहते हैं कि आप अडेप्ट करके अपने एनवायरमेंट, अपने सराउंडिंग से एक समझ बनाते हैं, अपने संज्ञान का निर्माण करते हैं, आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे यदि आप एनवायरमेंट से क्या कर पा रहे हैं, अडेप्ट कर पा रहे हैं।
ठीक, बिने ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। बिने ने एक प्रकार बताया है बुद्धि का कि लॉजिकल एबिलिटी है या एक तत्व ही होता है बुद्धि का, है ना। और इन्होंने मानसिक आयु यानी मेंटल एज दी है, पहला इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था इन्होंने। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये पियाजे को सीधे सीधे समर्पित है ना। संज्ञानात्मक विकास में आपका बुद्धि भी शामिल है, ये हम कह सकते हैं। थॉर्नडाइक्स थियोरी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो थॉर्नडाइक की थियोरी है, जिस थियोरी को हम ट्रायल एंड एरर भी कह देते हैं, यानी कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियोरी। इसके अलावा अगर हम बात करें कनेक्शनिज्म भी कह देते हैं, कनेक्शनिज्म, ठीक बात, संबंधवाद का सिद्धांत। एसआर बॉन्ड जो दिया है ओरिजिनली वो इन्होंने दिया है, बाद में पावलोव वगैरह ने भी उसको यूज किया है या बहुत सारे बिहेवियरिस्ट करते हैं। यानी कि संबंधवाद है, संबंध है किसके बीच में, कनेक्शन है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के। स्टिमुलस क्या है, जो समोसे की खुशबू है जो आपको रिस्पॉन्ड करने पे मजबूर करती है कि आप जाकर के समोसे खाएं, है ना। तो वो रिस्पॉन्स आपने दिया किससे, उस खुशबू से, स्टिमुलस से। उद्दीपक है जो आपको बाधित करेगा, मजबूर करेगा, लालच देगा एक्शन लेने के लिए, ठीक। और पावलोव के केस में या थॉर्नडाइक के केस में वो जो फिश की स्मेल थी, जो बाहर रखी हुई फिश थी ट्रायल एंड एरर थियोरी में, वो स्टिमुलस का काम करेगी। और जो रिस्पॉन्ड करना है बिल्ली का, ट्रायल्स करना है, वो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स हुआ। ठीक है बात, भूल गए हम, कोई बात नहीं, भूले नहीं सुरेंद्र कुमार जी। ये कौन सी कैटेगरी में आएगी, मैं आपको बिहेवियरिस्ट के नाम गिनाती रहती हूं, बताइए देवेश वर्मा जी, बहुत बढ़िया। ये बिहेवियरिस्टिक थियोरी है, व्यवहारवादी सिद्धांत है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात व्यवहारवादी ही करते हैं, कंडीशनिंग की बात व्यवहारवादी ही करते हैं, और इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट किस पर था इनका, कैट पर था। ठीक है बात, लर्निंग थियरीज की एक वीडियो बनाई हुई है, उसको देखिएगा जरूर। और बिहेवियरिस्टिक, और कौन कौन से बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट हैं, पावलोव हैं, थॉर्नडाइक हैं, हल हैं, वुडवर्थ हैं, वॉटसन हैं, और भी एन नंबर ऑफ लोग हैं बिहेवियरिज्म में, स्किनर हैं, है ना। कॉग्निटिव थियरी की बात तो पियाजे कर रहे हैं, ब्रूनर कर रहे हैं, साइको एनालिटिक में आपके सिगमंड फ्रॉइड आ जाएंगे। तो ये बेसिक सी बात है। इन्होंने 3 लॉज भी दिए हैं लर्निंग के, यानी अधिगम के 3 सिद्धांत दिए हैं, एक तरीके से 3 नियम दिए हैं, सिद्धांत भी कहना गलत होगा। लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब जब तक आप तत्पर नहीं है तब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता। लॉ ऑफ प्रैक्टिस, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी गलतियां कम होती हैं और लर्निंग बेहतर होगी। और लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है बात। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट एसोसिएटेड विद इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि सामवेगिक विकास से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर है, विशेषता है जो जुड़ी हुई नहीं है, नॉट। जवाब दीजिए एक बार। नहीं ऐसा नहीं है, आभा नजर आ जाता है नाम, क्या करें दीपिका, आंसर कीजिए, बताइए एक बार। इनमें से कौन सा एक इमोशनल डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यानी विशेषता नहीं है सामवेगिक विकास की। इमोशन इज अकम्पनीड बाय फिजियोलॉजिकल चेंज, जो संवेग हैं वो आपके शारीरिक परिवर्तन से जुड़े हुए हैं या साथ में आते हैं। या फिर इमोशंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जन्म के जस्ट बाद शुरू हो जाएंगे इमोशंस आपके। या फिर इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस इज सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी जो आपका पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था है, यहाँ इंटेंस इमोशंस दिखाई शो होंगे। या फिर इमोशंस आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, यानी भावनाएं शारीरिक रूप, जो शारीरिक डेवलपमेंट है उससे संबंधित नहीं है। जवाब दीजिए क्या सही होगा। डी, देखिए एक बार डी को लॉक कर देंगे। देखो इमोशंस जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के साथ आते हैं, ये बात बिल्कुल हमने जेम्स एंड लैंग की थियोरी में भी पढ़ी है। इमोशंस एंड कॉग्निशन का एक चैप्टर है जिसमें मैंने डिस्कस किया है। इमोशंस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, हाँ बिल्कुल सही बात है। इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस इज सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, कह सकते हैं इवन इंटेंस तो आपके एडोलेसेंस में भी अच्छे खासे रहेंगे। इमोशंस आर अनरिलेटेड टू फिजिकल डेवलपमेंट, जो इमोशंस हैं वो फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है। बात सही है, इसमें जो आंसर है वो सी होगा, इसका आंसर सी होगा। फिजिकल डेवलपमेंट बेसिकली अगर हम बात करें तो ये सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक और सामवेगिक विकास एक साथ जुड़े हुए हैं, ना कि फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट। तो वो सामाजिक और सामवेगिक विकास हैं जो जुड़े हुए हैं। जो आपका सामाजिक विकास है उससे जुड़ा हुआ है सामवेगिक विकास। इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस इज सीन ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ये बात जो है बहुत हद तक सही नहीं है कि इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस जो है अर्ली चाइल्डहुड में बेसिकली बेसिक नीड्स पर बच्चा काम करेगा, आप केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इंटेंस फॉर्म ऑफ इमोशंस हम एडोलेसेंस के लिए रख सकते हैं, है ना। तो आंसर जो है वो सी बनता है इसका।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सोशल डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेंट डिपेंड्स अपॉन, जो सामाजिक विकास है एक इन्फेंट का, एक शैशवावस्था के बच्चे का, जन्म से 2 वर्ष के बच्चे का, वो किस चीज पर निर्भर करेगा? हिज चांस ऑफ इंटरेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ उसके बातचीत का मौका उसको मिले। लव एंड अफेक्शन शोन टू द चाइल्ड, उसको कितना प्यार और अफेक्शन मिला है। द एक्सटेंट टू विच ही इज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स। बताइए एक बार। ऑल ऑफ दीज एग्जैक्टली, सारी ही बातें जो हैं वो सही हैं। द एक्सटेंट टू विच ही इज एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अदर्स, ऑल ऑफ दीज आर राइट। एक्सट्रोवर्ट्स आर दोज पर्सन हु आर, यानी कि बहिर्मुखी व्यक्ति वो हैं जो सोशल एंड फ्रेंडली होते हैं, टेंशन फ्री होते हैं। बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? जवाब दीजिए, बताइए एक बार। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राखी, बिल्कुल सही बात है गोपाल शुक्ला जी, बहुत बढ़िया, जय भोलेनाथ कह रहे हैं शर्मा जी। आंसर कीजिए एक बार। बोथ ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें तो सोशल और फ्रेंडली होते हैं, एंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो बेसिकली टेंशन फ्री तो हर टाइम तो नहीं होते होंगे, बट कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में काउंट कर सकते हैं बोथ ऑफ दीज के साथ कि रिलेटिवली टेंशन फ्री, या ऑब्वियसली सोशली तो दिखाई सकते हैं अंदर से हो या नहीं हो, बट ये अकेले नहीं रह पाते हैं, उनको चाहिए दुनिया, है ना। तो ये भी एक बेसिक सी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है द वेरिएशंस एंड डेविएशंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड ऑफ देयर हाइट, वेट, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आईज एंड हेयर, फीट एटसेट्रा इज नोन एज। क्या कहेंगे इनको, क्या कहेंगे भाई? अंतर है एक इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों के बीच में अंतर होते हैं उनकी हाइट को लेकर, वेट को लेकर, उनके स्किन कलर को लेकर, उनके आई कलर को लेकर के, उनके हेयर और फीट को लेकर के। बताइए एक बार। बहुत बढ़िया उषा जी। फिजिकल डिफरेंस है, फिजिकल डिफरेंस है, सिंपल सी बात है, फिजिकल डिफरेंस है यानी शारीरिक अंतर कहेंगे इसको। ठीक है बात, ये सारे फिजिकल फीचर्स की तो बात की है, इमोशंस की बात थोड़ी की यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन। A 5-year-old child fails to reason that when water is transferred from a tall and narrow glass to a wide container, the quantity of water remains the same। मतलब कि बात हो रही है कि वाटर को ट्रांसफर किया गया है एक टॉल और नैरो ग्लास से, टॉल और नैरो ग्लास से एक वाइड कंटेनर में, वाइड कंटेनर जो चौड़ा बर्तन है। तो ये बच्चा ये नहीं समझ पा रहा कि क्वांटिटी जो है वो सेम ही रहेगी, यहां अगर 100 ml था तो यहां भी 100 ml ही रहेगा, ये बच्चा समझ नहीं पा रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? दिस इज बिकॉज, किस वजह से है ये चीज? शी कैन नॉट सिंबलाइज, प्रतीकात्मक विचार नहीं है, इमिटेट नहीं कर सकता, रिवर्स नहीं कर सकता अपनी थिंकिंग को, या फिर बिहेवियर गोल डायरेक्टेड नहीं है। फटाफट आंसर कीजिए, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा, इतने पर ही अंत करेंगे। जवाब दीजिए फटाफट से। आर यू इंट्रोवर्ट? हाँ मुझे भी लगता है, अब तो, पहले नहीं लगता था। अब तो पता नहीं, एक बीच वाली स्थिति होती है, मतलब एम्बीवर्ट जैसा नहीं होता है, एम्बीवर्ट इन्होंने नहीं कहा है युंग ने, बट एक टर्म होता है जो मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा। तो नीड के अकॉर्डिंग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं मेरे जैसे लोग, तो बाकी काफी प्राइवेट हो चुकी हूँ मैं, मतलब कोशिश करती हूँ कि शांत रहा जाए। आंसर क्या होगा? शी कैन नॉट रिवर्स हर थिंकिंग, है ना। तो बच्ची जो है अपनी सोच को पलट नहीं पा रही है। पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी, ये नहीं समझ पाते, यानी अपने एक्शंस को रिवर्स नहीं कर पाते। ठीक है बात।